हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दत्तमाला मंत्र के संदर्भ में आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। साथ में दत्तमाला मंत्र पुस्तिका के ऊपर एक अपडेट भी देने वाले हैं और साथ में ही हमारे यहाँ पे जो अद्भुत सिद्ध ऐसा दत्तमाला मंत्र हवन हो रहा है या होने वाला है उसके बारे में भी आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएं। तो महासिद्ध दत्तमाला मंत्र अपने आप में एक सिद्ध ऐसा मंत्र है जिसकी खुद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने उपासना की थी और ये अत्यंत सिद्ध ऐसा खुद भगवान दत्तात्रेय के स्वरूप को हमें प्राप्त करा देने वाला सिद्ध ऐसा मंत्र है। तो इसके संदर्भ में बहुत सारे लोगों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न हैं, जैसे कि दत्तमाला मंत्र के कितने प्रकार के पाठ भेद हैं। तो 4 या 5 प्रकार से ये दत्तमाला मंत्र पढ़ा जाता है। दत्तमाला मंत्र की उपासना तांत्रिक है या फिर ये भक्ति मार्ग से भी किया जा सकता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हमें पूछा गया है, तो उसका उत्तर देना चाहेंगे केवल मंत्र का पाठ करना यही केवल साधना नहीं है। तो ये जो साधना है वो संपूर्ण तरीके की तंत्र साधना है। दत्तमाला मंत्र की साधना भक्ति मार्ग की साधना नहीं है, अपितु यह तंत्र मार्ग की साधना है। तंत्र मार्ग की साधना होने की वजह से सिर्फ इसका अगर हम पाठ करें तो उससे काम नहीं होगा या उससे कार्य नहीं होगा। ये जो साधना है वह करने के लिए आपको न्यास है, मुद्रा है, साथ में ध्यान विधि है, साथ में बीज मंत्र है, इन सब का ज्ञान लगता है। इन सब चीज़ों को प्राप्त किए बिना आपको क्या होगा, एक प्रकार से दत्तमाला मंत्र की साधना का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमें पूछा गया है कि क्या दत्तमाला मंत्र की साधना कोई भी साधक कर सकते हैं क्या, या फिर हमें दत्तमाला मंत्र अगर हमें ज्ञात है तो उसकी साधना हम शुरू कर सकते हैं क्या। तो हम आपको बोलना चाहेंगे दत्तमाला मंत्र की साधना किसी विशेष ऐसे अधिकारी गुरु के बिना संभव नहीं है। वो करने का प्रयास भी करेंगे तो संपूर्ण फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी मंत्र रहता है वो सिद्ध करने की एक विशेष विधि रहती है। उस विधि के बिना कभी भी मंत्र सिद्ध नहीं होता। तो आपके पास संपूर्ण विधि क्यों न हो, लेकिन आपके पास न्यास है, ध्यान है, बाकी की चीज़ें, इसका ज्ञान अगर नहीं होगा तो आपको क्या होगा, इसका फल पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं होगा। तो और एक साधक ने पूछा है कि गुरुजी दत्तमाला मंत्र की साधना का फल किस तरीके से प्राप्त हो सकता है। हम पिछले 6 सालों से साधना में है, लेकिन कोई भी हमें अनुभूति नहीं आई और साथ में ही हमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जब ये मंत्र की हम साधना करते हैं। तो हम आपको कहना चाहेंगे कि आपको इसलिए अनुभूति नहीं आ रही क्योंकि आप जो मंत्र की एक प्रकार से अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें आप सिर्फ यांत्रिक तरीके से मंत्र जाप कर रहे हैं। ये जो दत्तमाला मंत्र है उसके साधना से पहले ऐसे 3 या 4 मंत्र है जो आपको सिद्ध करने होते हैं। आपको इसकी पूर्ण तरीके से जो पद्धति है उसका वो ज्ञात होनी चाहिए और उसके साथ में ही आपको ये पद्धति का अभ्यास करते हुए थोड़ा सा ध्यान मार्ग में भी आपको साधना करनी चाहिए। तो आप सबसे पहले अपने आप को सिद्ध करें, उसके बाद कुछ थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास करें और उसके बाद आप जरूर देखें कि आपको इसका फल पूर्ण मिलेगा, परंतु थोड़ा सा आपको ज्ञान की आवश्यकता है। इसके साथ में और एक साधक ने प्रश्न पूछा है कि गुरुजी दत्तमाला मंत्र हवन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। तो दत्तमाला मंत्र जो हवन है वो आने वाले दत्त जयंती के पावन अवसर पर हमारे यहाँ पे होने वाला है। ये जो दत्तमाला मंत्र हवन है, जो भी साधक दत्तमाला मंत्र का फल चाहते हैं, संपूर्ण फल चाहते हैं, तो 2 मार्ग रहते हैं। एक ऐसा मार्ग रहता है कि खुद साधना करना, नहीं तो अपने नाम से किसी भी यज्ञ में, किसी भी प्रकार के यज्ञ में, मानो कि वो दत्तमाला मंत्र का यज्ञ हो या फिर चंडी याग हो, तो उस साधना का फल आपको चाहिए तो आप खुद साधना कर सकते हैं। नहीं तो आपके नाम से कोई अगर आहुति दे दे तो फिर भी आप तक वो सभी प्रकार का फल पहुंच जाता है। तो इसलिए दत्तमाला मंत्र जो है आने वाले दत्त जयंती के पावन अवसर पर होगा। वहाँ पे तांत्रिक स्वरूप से दत्तमाला मंत्र की संपूर्ण सविधि अनुष्ठान अभी शुरू है। तो उस विधि के अनुसार
सभी प्रकार से दत्तमाला मंत्र का हवन जब किया जाएगा तो जो भी साधक इसमें अपना अपना योगदान देना चाहते हैं, दत्तात्रेय को कुछ समर्पित करना चाहते हैं, उनके नाम से वहाँ पे दत्तमाला मंत्र की हवि दी जाएगी। ये विधि उजागर करना मुमकिन नहीं है, ये इसकी योग्य समय आने से पहले इस विधि को बाहर लाना मुमकिन नहीं है, इसलिए ये विधि अत्यंत गुप्त रहेगी। इसके बारे में तो हम अभी नहीं बता पाएंगे, परंतु तांत्रिक तरीके से ये संपूर्ण दत्तमाला मंत्र का अनुष्ठान होगा, हवन होगा। इसमें जो भी साधक अपना अपना योगदान देंगे उनके नाम से, उनके संपूर्ण परिवार के नाम से वहाँ पे हवि दिया जाएगा। इस विशेष प्रकार के यज्ञ का परिणाम यह होता है कि जहाँ पे भी यह किया जाता है वो संपूर्ण स्थान एक प्रकार से परम पवित्र और भगवान दत्तात्रेय का अत्यंत प्रिय स्थान बन जाता है। ये जो जब भी ये पूरा का पूरा साधना इसकी की जाती है और साधना के बाद इसका यज्ञ किया जाता है, तो ये जो मंत्र है वो अपने आप में सिद्ध है। सभी प्रकार के दोषों का, सभी प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रयोगों का अंत केवल इस मंत्र के हवन के माध्यम से होता है। जिसके नाम से भी ये हवन किया जाए, जिसके नाम से भी यहाँ पे आहुति डाली जाए, उसके नाम से ही वो सभी प्रकार का फल उस विशेष व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आप खुद अगर दत्तमाला मंत्र की साधना नहीं कर सकते तो आप इस तरीके से इस यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं, जो बहुत ही जल्द 20 तारीख के बाद होगा। और 20 तारीख तक आपको अगर कुछ योगदान देना है, कुछ दत्तात्रेय को समर्पित करना है, तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से इसके संदर्भ में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगला प्रश्न यह है कि दत्तमाला मंत्र पुस्तिका में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा और हमें कब प्राप्त होगी। तो दत्तमाला मंत्र जो पुस्तिका है वो 2-3 दिनों में हमारे शायद हाथ में आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन पकड़ लीजिए। उसके बाद तुरंत ही हमारे यहाँ से भेजी जाएगी। इसमें विशेष प्रकार के माला, इसके साथ में आसन, इसके साथ में इसकी मुद्राएं, इसके साथ में ध्यान, न्यास आदि का विस्तार से वर्णन है। ये पुस्तक जो है वो इतनी बड़ी हो रही थी कि अभी इसको और थोड़ा सा अगर देर हो जाए तो शायद बहुत सारे लोग हैं वो रुकने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए हमने इसके ऊपर एक निर्णय किया है कि आपको जो इसका मुख्य हिस्सा है वो आपको प्राप्त होगा, और बाकी के कुछ ऐसे पन्ने हैं जो शायद छपाई करना हमें अभी योग्य नहीं लगता और उसकी वजह से काफ़ी समय निकला जा रहा था, तो वो आपको ऑनलाइन तरीके से पढ़ने को मिलेंगे। तो वो सब की चीज़ें कैसी होंगी ये आपको योग्य समय आने पर पता रहेगा, परंतु ये सब चीज़ें दत्तमाला मंत्र पुस्तिका में दी गई है। इसका योग्य तरीके से गुप्त अनुष्ठान विधि कुछ हद तक दिया है। जो योग्य तरीके से साधक साधना करेंगे उनको अन्य विधियाँ भी बताई जाएगी। अभी और एक महत्वपूर्ण और अगला प्रश्न है कि दत्त जयंती पर ही केवल ये जो दत्तमाला मंत्र की जो हवन सामग्री है उससे हवन कर सकते हैं या कभी भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कौन सा फल चाहिए इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप साल में कभी भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये जो तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं उसकी जो विधियाँ होती है, उसकी तिथियाँ होती है, वो निश्चित होती है, उसमें बदलाव करना मुमकिन नहीं होता। अपितु आप सामान्यतः हवन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको विशेष तिथि देखकर विशेष योग पर ही हवन करना चाहिए, तो उसका जो फल है वो 100 गुना बढ़ जाता है। इसके साथ में और एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमें पूछा गया था कि दत्तमाला मंत्र जो रहेगा उसकी सिद्धि करने हेतु, उसकी दीक्षा है लेने हेतु क्या विधि है। तो हमने ये पहले भी कहा है कि दत्तमाला मंत्र की दीक्षा जो भी साधक लेना चाहते हैं उन सभी साधकों के लिए महत्वपूर्ण यह सूचना है कि वो सबसे पहले दत्त जयंती पर हमारे संप्रदाय से जुड़े। हमारे संप्रदाय का अर्थ यह नहीं है कि हमारा संप्रदाय, तो ये भगवान दत्तात्रेय का संप्रदाय है, तो भगवान दत्तात्रेय के संप्रदाय से जुड़े। उसके बाद शक्तिपात दीक्षा ले, उसके बाद बीज मंत्र दीक्षा ले। जो साधक बीज मंत्र दीक्षा के बाद शक्ति बीज जागृति दीक्षा लेंगे उसके बाद उनको दत्तमाला मंत्र की दीक्षा उसके बाद एक विशेष विधि करके दी जाती है, परंतु उसके लिए अभी बहुत समय है। इसलिए आप क्या करें, पहले इनसे जुड़े। इनसे जुड़ने के बाद आपको ये जो पूरा का पूरा मंत्र है उसकी तांत्रिक विधि से दीक्षा दी जाने का एक विशेष प्रकार से प्रावधान है, परंतु
आज दत्तमाला मंत्र की दीक्षा अन्य कहीं पे भी नहीं दी जाती। ये भी आपको याद रखना चाहिए। आप भी थोड़ा सा इसके ऊपर पूरा अभ्यास करके देखें और फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि दत्तमाला मंत्र की दीक्षा प्राप्त करना या देना इतना सरल नहीं है। हम जिन महात्मा के साथ हम हमारी बहुत सारी बातें हुई, जिन्होंने हमें एक विशेष तरीके से इस मंत्र के अनेक रहस्य बताए, तो उनके बारे में कहना चाहेंगे। उनको खुद एक विशेष जगह पर, वो जो जगह है वो अभी यहाँ पे नहीं है, तो वो तिब्बत के आसपास की एक जगह है। तो वहाँ पर एक विशेष योगी ने इनको अनुष्ठान दिया था। साक्षात भगवान दत्तात्रेय स्वरूप योगी ने ये दत्तमाला मंत्र का अनुष्ठान उनको दिया था, तब जाकर उनको पूर्णतः सिद्ध हुआ था। तो फिर इसलिए ये जो मंत्र है वो सिद्ध करना उतना सरल नहीं है। इसलिए ये जो इसकी दीक्षा है वो उसका बाद में देखा जाएगा। पहले आप दत्त संप्रदाय से जुड़िए, किसी भी रूप से जुड़िए। पहले आप साधना करें, साधना के बाद कुछ यज्ञ में आप कोई न कोई आपके नाम का संकल्प करके देखें। आपको जैसे जैसे विश्वास आएगा वैसे वैसे आप आगे चल के हमारे साथ जुड़े, और हम क्या करेंगे, आपको आगे आगे आते हुए आपको इस योग्य बना देंगे कि आपको दत्तमाला मंत्र सिद्ध हो जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले कुछ और दिनों में महत्वपूर्ण बातें आपके सामने लाएंगे। अवधूत चिंतन, श्री गुरुदेव दत्त।